चलो पहला डेरिवेशन है effect of introducing a dielectric in a parallel plate capacitor. ठीक है, ये है डेरिवेशन का टॉपिक। डायग्राम बना लो। ये हो गया पैरेलल प्लेट या पैरेलल प्लेट, और इसके बीच में अपने टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ओरिजिनल डिस्टेंस था डी, एरिया है ए। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम लोग को पता है इसका, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस सी नॉट होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। व्हेन स्लैब इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस, तो स्लैब जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा क्या होगा, इसके अंदर चार्ज सेपरेशन होगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो चार्ज सेपरेशन कैसे होगा, पूरा माइनस इस तरफ, पूरा प्लस। इसके अंदर इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो व्हेन स्लैब इंट्रोड्यूस्ड, E net inside the slab equal to, E net is equal to बाहर का E नॉट मान लो आप, अंदर का E इंड्यूस्ड मान लो, तो E नॉट माइनस, ठीक है, ये E नेट हो जाएगा इनसाइड द स्लैब। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी, की थिकनेस टी के अंदर तो नहीं होगा, डी माइनस टी हो जाएगा, इतना है ना। तो थिकनेस टी जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो हो जाएगा ई ड्यूस्ड टू टी, सॉरी ई इंड्यूस्ड नहीं, ई नेट इंटू टी, ई नेट इंटू टी। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है A इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसके साथ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो भी साथ में चार्ज बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लिख लो, as electric field is inversely proportional to epsilon naught, का मतलब K is equal to एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट या फिर ई नॉट बाई के आ गया। अब इसके नीचे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ई से मेरे को पता चल रहा है कि ई इज इक्वल टू नॉट बाई के, मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू
इन इक्वेशन वन कहाँ गया वन वन इक्वेशन वन में अगर वैल्यू रख दूंगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बी इक्वल टू पहले था ई नॉट मैं ये पूरा लिख ले रहा हूँ ई नॉट ई माइनस टी प्लस ई नेट टी इसमें अगर वैल्यू डालेंगे तो बी इक्वल टू ई नॉट ई माइनस टी और ई नेट के जगह आप ई नॉट बाई के लिख दो तो टी ई नेट हमारा आ गया था ये नॉट इज इक्वल टू ई नॉट नेट बाई के सॉरी ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के ये वाला वैल्यू रख दिया है पी नॉट को कॉमन निकाल लो तो आपका आ गया डी माइनस प्लस बाई के अब मैं P इज इक्वल टू क्या होता है Q भी होता है तो Q बाई सी लिख सकता हूँ कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से तो V को अगर मैं Q बाई सी लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया T कॉमन ले लेता हूँ नॉट T माइनस अगर मैं इसमें से और इसमें से T को कॉमन ले लिया क्या हो जाएगा वन माइनस माइनस टी को कॉमन लिया इनफैक्ट तो वन माइनस वन बाई के हो जाएगा टी को मैंने कॉमन ले माइनस टी को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा वन माइनस वन बाई के ठीक अब एक प्लेट के लिए फॉर अ प्लेट फॉर अ प्लेट ई नॉट कितना हो जाएगा अगर वहां पे कुछ भी नहीं रहता सिर्फ एक प्लेट रहता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है मैंने इसका डेरिवेशन किया था है ना तो अगर ई नॉट की जगह मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डालूं तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के हो जाएगा अब सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए लिख सकता हूँ तो यहाँ पे वेयर वेयर लिखते जाओ तो पता रहेगा कि हम लोग फॉर्मूला यूज कर तो अगर मैं सिग्मा को क्यू बाई ए लिखूं ये हो जाए क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के ये हो जाएगा क्यू कटा तो सी क्या हो जाएगा सी ऊपर गया और इधर ऊपर आया एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे आ गया ये पूरा का पूरा माइनस टी वन माइनस वन बाई के ये आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सी न्यू ये क्या है न्यू आफ्टर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक ना सी एन बोल देते हैं इसको हालांकि ठीक है सी एन ही कर दो तो सी एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई माइनस वन माइनस बाई के ये होता है फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर जब आप एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर देते हैं ये समझ में आया क्या चलो एक बार वापस से देखते हैं पूरा डायग्राम समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक घुसा दिए कि इंड्यूस्ड आ गया अंदर
ई नॉट डी माइनस टी के लिए एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ई इंड्यूस्ड उल्टे डायरेक्शन में हो गया, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना। विदाउट डाइलेक्ट्रिक सी नॉट ये है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब कुछ नहीं है बस वैक्यूम है। जब स्लैब को इंट्रोड्यूस किया आपने तो आपका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दैट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई नॉट टी माइनस टी डिस्टेंस के लिए है, तो ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और ई नेट जो है वो टी थिकनेस के लिए है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। तो ई नॉट ई नेट इंटू टी ये हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर का पोटेंशियल। अब ये कौन से फॉर्मूला से आया, V इज इक्वल टू पी डी। अब इसके बाद क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह K इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई हो जाएगा, ठीक है। तो E को मैं ऊपर ले गया, K को नीचे आया, तो ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, ये क्या है, ई नेट ही है ना, ठीक है। ये आ गया, अब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये वाला वैल्यू ऊपर डाल दिए, ये वाला जो इक्वेशन आया था इक्वेशन वन, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला इसमें डाल दिया हमने, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, ये था इक्वेशन, इसमें डाल दिया हम लोग ई नेट की जगह ई नॉट बाई के, ई नॉट को कॉमन निकाल लिए, उसके बाद माइनस टी को कॉमन निकाल लिए, v के जगह q बाई सी रख दिए, फिर ई नॉट को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट गॉस थ्योरम में हम लोग कर चुके हैं ना। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिए इसको, सिग्मा को मैंने क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी कर दिया, क्यू बाई ए लिख दिया, क्यू क्यू कट गया, ऊपर आया एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया, और ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आ गया, तो ये हमारा टी न्यू का फॉर्मूला आ गया।